आपने नकार दिया और आपने यह कह दिया कि लौट के जा रहे थे तब सोनू को गोली मारी गई। अब आप समझिए, पहले आप कहते हैं कि गोली चली, गोली लगी, कार्रवाई होगी, फिर 3 दिन के बाद आप उस फुटेज को ले आते हैं जहां पर कोई दंगा, कोई हमला, कोई पब्लिक का कोई पत्थर नहीं चले, कोई हंगामा नहीं हुआ। फिर आप उस लड़के के हाथ में जब कुछ नहीं था उस लड़के को आप दिखा रहे हैं। तीसरी, ऐसी कौन सी मैग्नम की गोली थी जो हाथी और बड़े बड़े पहाड़ को चीर देता है? क्या वह लड़का मैग्नम राइफल लेकर के आया था कि एक व्यक्ति को मारा तो दूसरे व्यक्ति को भी गोली लग गई? जबकि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नियाज को गोली लगी, सिल्लीगुड़ी में उस नियाज के भीतर से गोली निकाली गई। तो फिर मेरा सवाल सीधा है कि डीएम साहब, आप पर मेरा कोई सवाल नहीं है, आप बहुत बाखूबी अपने पदाधिकारी को बचाने का अच्छा प्रयास किए हैं और कोई भी आदमी अपने सबऑर्डिनेट को बचाने में बहादुरी दिखाती है। लेकिन डीएम साहब, हम दोनों आदमी जनता के लिए, हम दोनों आदमी नौकर हैं, सेवक हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के नौकर, जनता के सेवक। आप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, आप हैं सरकार के नौकर। और जब गलतियां हुई तो वो उसको सस्पेंड करने में आपको हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको तत्कालीन वहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई, आपने उसको कार्रवाई नहीं दिखाई, आप पब्लिक पर कार्रवाई। आप यहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिना परिजन के, खुर्शीद के परिजन के आपने कैसे करा दिया पोस्टमार्टम? ये कौन से राइट थे, कौन से कानून थे और मजिस्ट्रेट क्यों नहीं थी? मुद्दे भी आप, मुदाले भी आप थाना प्रभारी आपके केस किए, मुद्दे भी वही, मुदाले भी वही। किसी पब्लिक के डोमेन से केस नहीं हुआ, किसी पब्लिक के गवाह पर केस नहीं हुआ। आपको जो मन में आया पूरा का पूरा बारसई का पदाधिकारी, जिला मुखिया से लेकर के, जिला परिषद से लेकर के, नगर उपाध्यक्ष से लेकर के सबको आपने केस में डाल दिया। अच्छे भले जितने लोग मिले जिससे दुश्मनी आपको साधनी थी, आपने उसको केस में डाल दिया। 1200 आपने इसलिए डाल दिया था कि कोई आपका विरोध न कर सके, हिम्मत न करे, सबके मन में यह रहे मुझ पर केस है कि मुझ पर केस है। मैं डीएम साहब, एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि केस का आधार क्या था? क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि के हाथ में पत्थर थे? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने स्पीच में कहा कि जाओ तोड़ दो? क्या किसी मुखिया, किसी जिला परिषद ने, किसी ने आपको कहा कि नहीं पुलिस की राइफल छीन लो, चलो हम मारते हैं, हमला करो? क्या तोड़ने में कोई जनप्रतिनिधि आपको सामने में आए? तो जब वो सीसीटीवी फुटेज में ना तो जनप्रतिनिधि आया, ना तो उसने भड़काया, नहीं तो उसने किसी को उसका आया, ना वो साथ गए। जब आपकी गोली चलने के पहले हंगामा, एक बार पुलिस भाग गई, 3 घंटे से वहां जनता बैठी थी, एसडीओ घर से नहीं निकला। इतना अहंकारी एसडीओ की यदि वो बात कर लिए होते, ले लिए होते, तो इस तरह के परिस्थितियां पैदा नहीं होती है। जब आपको एसडीओ पर कार्रवाई, वहां के डीएसपी पर कार्रवाई करने में आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों बचाना चाहते हैं? 3 घंटा से हम बैठे रहे, उसके बाद हम एक बार पुलिस जब निकली तो लोग भाग गए। यहाँ के एमपी जदयू के, यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, यहाँ माले ने सपोर्ट किया है। 3 दिनों के बाद आप औपचारिकता निभाने जाते हैं। एक भी परिवार को आप ना तो आर्थिक मदद करते हैं, आपकी औकात और हिम्मत क्यों नहीं होती है? एक डीएम एसपी आपको औकात दिखाता है जनप्रतिनिधि को। डीएम एसपी भी हमारे जनता के लिए है और हमारे एमएलए एमपी मंत्री भी जनता के लिए है, मुख्यमंत्री भी जनता के लिए। हम डीएम एसपी के का रेस्पेक्ट को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीएम एसपी जिस तरीके से जनप्रतिनिधि को केस में फंसाया है और जिस जनता के द्वारा आप चुनाव जीतने जाते हैं, चोरी भी, सीना चोरी भी, शीशे के घर में रह करके डीएम साहब पत्थर फेंकिएगा, सूप बाजे तबाजे, चलनियों बाजे, गोली चला करके आप उल्टे हम ही को डराइएगा, आंख दिखाइएगा। मैं पप्पू यादव हूं, मर जाऊंगा, मैं लड़ूंगा बारसोई का लड़ाई। होगी हिम्मत तो डीएम एसपी पप्पू यादव को रोक के दिखा दे। एक एक जनप्रतिनिधि
जिसको इन्होंने केस में डाला है, मरते दम तक हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इस बयान के आधार पर हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन यहां के कायर, कमजोर और मौत जनप्रतिनिधि सबसे हम जानना चाहते हैं, सरकार होते हुए आप जनता को लवारिस छोड़ दिए, मरने छोड़ दिए, और मौत के बाद आप घड़ियाली आंसू बहाने जाते हैं, राजनीति करने जाते हैं। औकात है ना तो सरकार से न्यायिक जांच कराइए, औकात है तो सस्पेंड कराइए, औकात है तो डीएसपी एसडीओ को हटाइए। चट्टा नहीं है, औकात नहीं है ना तो रिजाइन कर दीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। हिम्मत है तो दिखाइए पप्पू यादव को और कटिहार की जनता को कि 1200 के एमएलए घर घर में टॉर्चर कर रहा है। नामर्द जनप्रतिनिधि सब सरकार रहते हुए जो पदाधिकारी चाहते हैं वही होता है इस बिहार में। ये स्वीकार, पहले जनता है, पहले देश नहीं है। पप्पू यादव के लिए देश बाद में, जनता पहले। मेरे लिए जनता पहले, भगवान बाद में। जनता के साथ कोई समझौता इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं होगा। चाहे वो पुलिस के पीटते पीटते गोलू को मुजफ्फरपुर में मार दिए हो, चाहे दरभंगा में ढूंढ करके आप 100 महिलाओं को बिना महिला पुलिस के आपने लाठीचार्ज किया हो। आपको बालू और शराब माफिया से लड़ने की तो औकात नहीं है। आप लड़ते हो भले मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य समिति से, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए पदाधिकारी लोग। अन आदमी का आज तक पोस्टमार्टम कराने आप क्यों नहीं जाते? इतना बड़ा बड़ा मर्डर होता है, पोस्टमार्टम कराने, आप बलात्कार होता है, तब आप क्यों नहीं जाते? इतनी बड़ी घटना घटी थी, आज तक अपराधी आपसे पकड़ाया? एक अपराधी तो आपसे पकड़ाया नहीं, फिर थपथपाते हैं जनप्रतिनिधि और अच्छे लोगों पर केस करके। एक अपराधियों को गोली मारने की हिम्मत नहीं है, औकात खत्म हो गई, और फिर थपथपाते हैं आप जनता पर ये करने के बाद। दूसरी चीज मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप हमको एक बात बताइए, आपने जिस वीडियो को फेंका उस वीडियो की जांच सत्यता आप कहां से ले आए तुरंत? वो रील्स हैं कि क्या है, टाइमिंग क्या है? आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए, आप सभी चीज के एक्सपर्ट आप ही हो गए, तो सारा यहां से हटा दीजिए और डीएम साहब आप सब तरह के एक्सपर्ट का काम कर लीजिए। आपकी कोई टीम नहीं आई और आप एक्सपर्ट भी हो गए। सिर्फ अपने बचना के लिए पुलिस हेडक्वार्टर को आंख में धूल झोंकने का काम किया है। सारी बिंदुवार वो गलत हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप यदि सही हैं तो इसकी तत्कालीन आप लिखित भेजें और हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से आप जांच कराएं। हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं, सीबीआई तोता बनी हुई है भारत सरकार। हम तत्कालीन जांच चाहते हैं। मैं मान लेता हूं कि पुलिस का बयान सही हो, तो क्या जनता इतनी झूठी हो गई और जनता गलत हो गई? और पुलिस की 2 बात जो खुद कहती है, गोली चली और गलती हुआ, गोली लगी, क्या वो बयान सही था या ये बयान सही है डीएम की और एसपी की कि ये 3 दिन के बाद गलत सीसीटीवी लाकर कि इसके द्वारा, जबकि सिल्लीगुड़ी में गोली निकाला गया बदलने के लिए, पोस्टमार्टम भेग रखने के लिए, जबकि 3 दिनों तक आपने पोस्टमार्टम के बारे में कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये पूरे घटना को मैं पुलिस और अपने प्रशासन को बचाने के लिए जनता को कंप्लीट रूप से डिमोलिश करने का प्रयास, उसके मनोबल को, उसके लड़ने के जज्बा को खत्म करने का प्रयास
और एक डर पैदा करने का प्रयास, संविधान को अपनी जागीर समझते हुए आम आदमी के लिए डीएम साहब कानून है। ये किसी पदाधिकारी, किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी नेता के लिए कानून नहीं है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined. Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.